मुरुगेन सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के वोट को कबाड़ने की बात चल रही है। जब दो बड़े नेता ठाकुर और ब्राह्मण वहाँ लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नेक एंड नेक कंपटीशन होने की संभावना हमेशा बनी हुई थी। एक चीज और उसमें दिख रही है अब जो एक सेकंड रुक रहा हूँ आपको। पीसीआर जरा दीपेश बरगले को स्टैंड बाई कर देना, हम लोग पोहा जलेबी खा के आएंगे एक छोटा सा ब्रेक लेके, ठीक है? लेकिन ब्रेक टीवी में नहीं लेंगे, हम सिर्फ ब्रेक लेंगे। एक्सचेंज आप अपनी बात करिए। ये जो हम लोग शुरुआत से जो बात कर रहे थे, आज़ाद समाज पार्टी तीसरी पार्टी की जो तेजी से बढ़ रही थी, अब उसकी बढ़त घट गई है, थम गई है। मुझे लगता है अब बीजेपी कांग्रेस अपनी फर्राटे गति से बढ़ते रहेंगे अपने अपने इलाकों में। बीजेपी को बसाई से उम्मीद है और जो कांग्रेस है उसको अपने ग्रामीण इलाकों से उम्मीद है। मगर बड़ी बात वही है कि अब जो आज़ाद समाज पार्टी की जो यूथ और वो भी दलित यूथ वाली पार्टी की ज़्यादा कहलाती है, उसकी बढ़त अब बहुत थम गई है। यदि उसकी बढ़त बढ़ेगी तो फिर कांग्रेस को मुश्किल। मैं आपकी बात जब आपने कही तो मेरे पीसीआर को मैंने कहा जरा गुंजन जी बोल रही हैं भाई, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, तो एक ब्रेकिंग और दिखा देता हूं। ब्रेक करिए जरा। तीसरे राउंड के बाद बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम आगे हो गए हैं 33 वोटों से। एकदम से मैं ये पुख्ता आंकड़ा है। और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे राउंड के बाद आगे हो गए हैं। अविनाश बुंदेला जी, इनको कुछ जादू वादू आता है लगता है। ये पहले कह रहे थे जाने से पहले कुछ बताऊंगा, हालांकि ये बढ़ता घटता रहेगा। फिर हम जैसा कि अविनाश जी ने भी समझाया कि भाई ये जो इतनी बड़ी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये सब उलटफेर हो रहा है तो इसमें कुछ देर के लिए हंसते रहना है। और लेकिन ये बड़ी खबर ये है। और तीसरे राउंड के बाद बीजेपी का वोट कितना है भैया? 12,399। 12,399 हमारे पास जो आ रहा है। आप अपना बताते रहिएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन सिर्फ 99 मैच खेल पाया सर, उसके बाद बाहर हो गया। कई लोग हैं जो 99 बैठ के बाहर हुए। ये चुनाव जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा रोचक और दिलचस्प नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मोबाइल देखेंगे, गुंजन जी कुछ कहेंगे। सांसें रोकने वाला मैच है सर, सांसें रोकने वाला मैच। सर सांसें रोकने वाला निश्चित, मेरी भी सांस रुकी हुई है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या तीसरी पार्टी कितने ज़्यादा वोट काट रही है, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या दोनों के? इससे ये चुनाव का रिजल्ट उसी के कारण सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे मार्जिन से कोई जीतेगा ऐसा लगता नहीं है अभी। बहुत दिलचस्प है, नेक टू नेक फाइट है, स्कोर आगे पीछे हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे T20 जैसा मैच चल रहा है। T20 जैसा। मुरुगेन सिंह जी, ये जो नेक टू नेक चल रहा है। हाँ हेलो जी बोलिए। बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। शुरू से जिस बात की संभावना थी कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, तो ही स्थिति में पहुंच रहा है। देखिए जैसे जैसे थर्ड पार्टी आज़ाद पार्टी के मत कम हो रहे हैं, उसे दोनों के संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद परिणाम तय होंगे कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा गुंजन जी? देखिए पूरा देश, जनता हमारे देश की बहुत जागरूक है ज्ञानी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राज्य 2047 की जो संकल्पना की, राम राज की जो परिकल्पना की है, देश की जनता जानती है और देश की जनता उस राह पर आगे चल रही है। और जागरूक जनता है ना, तो दतिया में भी जनता जागरूक है। तो दतिया जिस तरह मैंने पहले कहा था कमल में होने वाला है, नेक टू नेक आप कितना ही मैच चला लें, पर अंत में जीतता भारत ही है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं अविनाश जी ने, भारत मतलब भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी ने आप बहुत हमारी तारीफ की थी आज एक कैंची को लेकर, और देखिए हम लोग उसी इर्द गिर्द, तो कल हम लोगों ने भांप लिया। दिखाओ जरा स्क्रीन पर, ये देखिए कैंची देखिए। आज तो उनके दामोदर यादव